नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी। हमारी कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आज अचानक से क्या हुआ इन्हें कि इतना गुस्सा। अभी तक तो सब ठीक ठाक था और शाम को ये घर से बाहर गए थे और अब इतना गुस्सा देख निधि ने अपने पति रवि से पूछा, क्या बात हुई जी? रवि ने गुस्से भरी नज़रों से निधि की ओर देखा और कुछ नहीं बोले। रात में खाना खाया और रवि अपने कमरे में जाकर टीवी देखने लगा। निधि को काफ़ी लेट हो गया। घर का सारा काम खत्म कर कमरे में आई और रवि के पास आकर बैठ गई। रवि ने निधि की ओर देखा तक नहीं। निधि रवि का बदला हुआ व्यवहार देखकर सोच रही थी कि जरूर कुछ तो बात है, वरना इतने दिनों में घर आते हैं तो मुझसे एक पल भी दूर नहीं रहते और आज ऐसे कि मेरी ओर देख भी नहीं रहे हैं। तभी निधि ने प्यार से रवि के सर पे हाथ फेरा और पूछने लगी, क्या हुआ आज आपको? मुझसे कोई गलती हुई क्या जो ऐसे कर रहे हो? बताओ तो। रवि चुपचाप खड़ा हुआ और टीवी बंद किया और लाइट बंद कर सोने लगा। निधि फिर पास आई तो रवि ने गुस्से से कहा, दिमाग न खराब कर, चुपचाप सोने दे। नींद आ रही है तुझे तो इस घर में खाने से मतलब है। मेरी कमाई खा रही है, तेरे बाप का घर नहीं है ये। निधि को भी बेवजह रवि की बातें सुन बहुत गुस्सा आ गया। निधि भी अब गुस्से से चिल्लाने लगी, मैंने ऐसा क्या किया? और सुबह तक तो सब सही था, अभी शाम को बिना कोई झगड़ा लड़ाई बेवजह इतना गुस्सा क्यों? निधि ने गुस्से से पानी की बोतल को फर्श पर दे मारा। रवि भी गुस्से में खड़ा हुआ और निधि को मारने लगा कि तू ये हाथों में दो दो चूड़ियाँ क्यों पहनती है? ये भी मत पहना कर, ये मंगलसूत्र भी उतार दे और रह आराम से। निधि इतनी आश्चर्य में थी कि बस दो दो चूड़ियों की वजह से मुझ पर इतना गुस्सा। निधि ने बड़ी मुश्किल से खुद का बचाव किया। इतने में सास आ गई। वो भी निधि पर चिल्लाने लगी, शर्म नहीं है? क्यों चिल्ला रही है? ये तेरा घर नहीं है, मेरा है, और यहाँ तेरी नहीं मेरी चलेगी। जब पहननी ही नहीं है चूड़ियाँ तो लाई क्यों? निधि मन ही मन बहुत गुस्सा कर रही थी कि ये सब सासू माँ की वजह से हो रहा है। इन्होंने ही रवि को सिखाया है। निधि चुप हो गई। दोनों माँ बेटे कमरे से बाहर चले गए। निधि बहुत परेशान थी, रात भर अच्छे से सो ना सकी। सुबह उठते ही निधि ने अपने मम्मी को फ़ोन कर सब बता दिया। थोड़ी देर में ही सारी बातें ससुर जी को पता चली। तब सास तो ये कहकर बाहर चली गई, मुझे क्या पता, मियाँ बीबी लड़ते हैं, मैं क्यों बुरी बनूं? मुझे नहीं पता। रवि से सारी बातें पूछी, फिर रवि को डांटा, लेकिन निधि ने कहा कि मेरे घर वाले यहाँ आएंगे तभी कोई बात होगी, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मुझ पर हाथ क्यों उठाया? रवि भी अब थोड़ा भय खा रहा था। सुबह के 10 बजे थे कि निधि के घर वाले भी आ गए। निधि के पिता ने रवि को अपने पास बिठाकर बहुत धमकाया और कहा, शादी की है हमने हमारी बेटी की, आपके साथ कोई हमने बेचा नहीं है। हमारी बेटी को इतना बड़ा किया, अभी भी पाल सकते हैं, और जैसा वो पसंद करेगी हाथों में चूड़ियाँ वैसे पहनेगी। इस बात में भी ज़बरदस्ती होगी क्या? और आगे से हाथ उठा दिया हमारी बेटी पर तो हमारा हाथ उठते भी देर नहीं लगेगी। कौन से समय में जी रहे हो आप? आजकल की औरतें कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई और तुम्हारी सोच अभी भी चूड़ियों पर है। आप पहन लो चूड़ियाँ, जो औरतों को कमज़ोर समझते हो, हम हैं उसके साथ में। रवि को अपनी गलती का एहसास हुआ और रवि ने निधि के घर वालों और निधि से माफ़ी मांगी। थोड़े दिन सब ठीक ठाक रहा। सासू माँ भी चुप हो गई। निधि भी अब रवि के घर आने पर सासू माँ के सामने ज़्यादा ना बोलती ना हंसती, क्योंकि निधि समझ चुकी थी कि सासू माँ को
अपनी बहू खुश बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन सासू माँ अब निधि को बार बार कहती कि मुझे तो तू पसंद नहीं थी, पर मेरी चली नहीं, वरना तेरी जैसी को तो मैं अपनी धूल भी ना समझूं। निधि क्या कहे, बेवजह घर में क्लेश हो इसीलिए चुप रहती, सोचती इसीलिए तो सासू माँ कहती है कि मैं जवाब दूँ और घर में कलह हो। निधि के घर वाले भी यही समझाते कि जब छोटी बहू आएगी तब सब सुधर जाएंगे। निधि सब सहन करती। वैसे रवि घर आता जब निधि को सभी ज़रूरत का सामान दिलाकर जाता, 4-5 दिन की सब्जियां और दाल बेसन सब रख कर जाता। ऐसे निधि ने ससुराल में 2 साल और काटे, फिर देवर की सगाई हुई और अब घर में देवर की शादी की तैयारी चल रही थी। दोस्तों, अगले भाग में बताएंगे निधि की देवरानी आने के बाद सासू माँ के व्यवहार में कोई बदलाव हुआ या नहीं। ऐसी ही अच्छी और सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।